अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम बस्ती में चल रहे स्वर्गीय श्री मनीष प्रताप सिंह जी की स्मृति में बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बालिका वर्ग में प्रथम स्थान एलएफएस हर्रैया की टीम आई थी। वहीं पर द्वितीय स्थान 3 स्टार की टीम आई और तृतीय स्थान ओमनी इंटरनेशनल स्कूल की टीम आई। जहां पर हम बात करें बालक वर्ग की टीम में श्री राम पब्लिक स्कूल प्रथम स्थान आई, द्वितीय स्थान बस्ती स्टेडियम की टीम आई और तृतीय स्थान एलएफएस हर्रैया की आई। और काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा एलएफएस हर्रैया जो कि प्रथम स्थान प्राप्त की थी बालिका वर्ग में विपिन सर के नेतृत्व में। वहीं पर बात करें वंदना सिंह जी के नेतृत्व में ओमनी इंटरनेशनल स्कूल तृतीय स्थान प्राप्त की और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा ओमनी इंटरनेशनल स्कूल का। और वंदना सिंह जी का कहना है इस बार नहीं अगली बार ज़रूर हम प्रथम स्थान आएंगे बालिका वर्ग और बालक वर्ग दोनों में। जहां पर हम बात करें श्री राम पब्लिक स्कूल की जो कि पिंकी गुप्ता जी वहां की कोच हैं, इन्होंने बालक वर्ग में अपनी टीम को प्रथम स्थान दिलवाया और काफ़ी मेहनत था, काफ़ी लगन था जो कि इनकी टीम प्रथम स्थान प्राप्त की। और आगे भी उम्मीद रहेगी कि आगे भी अच्छा प्रदर्शन ये लोग करते रहें। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम और वीडियो में आगे बने रहिए। फोटो है थोड़ी सी। मैच खेल के कैसा लगा आपको और क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बास्केटबॉल? टूर्नामेंट है बहुत अच्छी तरीके से गया और हम लोग ट्राई करेंगे कि अगले साल और बेहतर आएँ और बेहतर प्रदर्शन करें और अपनी टीम पर और भरोसा करें और हम यही टीम लेके आएंगे और इस बार प्रॉमिस करते हैं कि फर्स्ट मारेंगे। जय हिंद। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। इस समय मैं मौजूद हूं अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम बस्ती में, जहां पर बड़े भैया स्वर्गीय श्री मनीष प्रताप सिंह जी की स्मृति में बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें अंडर 17 बालक एवं बालिका वर्ग ने प्रतिभाग किया। यह खेल मंडल स्तरीय था जो कि दिनांक 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। 1 फरवरी 2026 से 2 फरवरी यानी कि आज 2 फरवरी 2026 तक समापन हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे राजा ऐश्वर्य राज सिंह जी। बस्ती के हमारे जो राजा ऐश्वर्य राज सिंह जी हैं वो मुख्य अतिथि रहे। और बाकी खिलाड़ियों का हमने कल परिचय अपने पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, बाकी वीडियो में मैंने दिखा दिया था। और काफ़ी यादें जुड़ी हैं हमारे मनीष भैया से, उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जब भी मिलते थे और शिवम बाबू कैसे हो, गेम अच्छा हो रहा है, अरे बाबू नेता हो गए हो, मतलब जो भी भैया से जुड़ी यादें हैं उनको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। और जहाँ जहाँ भी टूर्नामेंट बाहर होते थे, लखनऊ में, दिल्ली में, बनारस में, मतलब जहाँ जहाँ भी भैया हम लोगों को लेके जाया करते थे, हमारी टीम को लेके जाया करते थे। और काफ़ी कुछ यादें जुड़ी हैं, विश्वास ही नहीं होता है भैया को गए कितना दिन हुआ। और मैं इस समय भावुक हो चुका हूँ, तो मैं शब्दों को उसी वक्त विराम देना चाहता हूँ। आयोजककर्ता इसमें बास्केटबॉल खिलाड़ी अभिलाष चौहान जी, संरक्षक वंदना सिंह जी और संयोजक पंकज चौधरी जी, बास्केटबॉल खिलाड़ी अरविंद कुमार यादव जी और पिंकी गुप्ता जी और विजय रावत जी, अमन प्रताप सिंह जी और सभी हमारे समस्त जो भी सीनियर जूनियर जिनका भी मैं नाम नहीं ले पाया हूँ तो कृपया क्षमा चाहता हूँ, कमेंट कर सकते हैं आप अपने नाम को। तो जितने लोग भी हमारे बास्केटबॉल यहाँ बस्ती स्टेडियम में खेले हैं, साथ में खेले हैं या हमसे छोटे बड़े, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो कि इस खेल को एक यादगार के रूप में बनाए। और बस्ती के राजा ऐश्वर्य राज सिंह जी ने बच्चों का प्रोत्साहन किया और वादा किया कि आने वाले समय में बास्केटबॉल एसोसिएशन बनेगा हमारा बस्ती। और काफ़ी कुछ वादे किए हमारे जो जिला क्रीड़ा अधिकारी बस्ती के हैं श्री दिलीप कुमार जी ने भी वादा किया बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी लाइटों को लगवाने का एक वादा किया है, जो कि इस ग्राउंड पे देखने को कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में मतलब मिल जाएगा।
द्वारा मुझे बराबर लगातार हर एक मदद के लिए पूछा जा रहा था। वो अपने खुद फोटो खींचकर मीडिया में दिए, मीडिया को बुलाया भी नहीं, क्योंकि मैं समय नहीं पाया 2-3 दिन ये टूर्नामेंट से छोटा गया और फिर टूर्नामेंट का आनंद छोटा भाई मेरा मनी भैया का बुझा लेगा। ऐसे स्कोर बढ़िया पता चले। स्वर्गीय मनीष प्रताप बास्केटबॉल प्रतियोगिता का यह अंतिम दिन और अंतिम मैच बेहतरीन शॉट मेरे पिता स्वर्गीय राजा लक्ष्मेश्वर सिंह जी भी एक बास्केटबॉल के ही खिलाड़ी थे। अभी सर से मेरी बात हो रही थी, सर ने भी अपने युवा समय में मेरे पिता राजा लक्ष्मेश्वर सिंह जी के साथ बास्केटबॉल खेला और उनके साथ कुछ समय बिताया। लगातार 3 वर्षों तक उन्होंने उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल टीमों की कप्तानी करी। पिताजी के न रहने के बाद हम सब लोगों ने यहाँ पर उनकी याद में एक
खेल प्रतियोगिता करने का आयोजन किया था। और क्योंकि वो बास्केटबॉल के ही खिलाड़ी थे तो हम लोगों ने सोचा था कि बास्केटबॉल ही करेंगे, लेकिन कुछ उस समय कुछ दिक्कतें नहीं होंगी, बास्केटबॉल का प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन हम लोगों ने बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया, काफ़ी साल तक हम लोग वो करते रहे। और आज मनीष जी के, दिलीप जी के, बाबू के, सुरेंद्र सिंह जी के, आप सभी लोगों के सहयोग से आज 20 साल बाद वो सपना जो हम लोगों ने उस समय देखा था आज पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जो भी आयोजन है। मैं जो मनीष के पिताजी थे प्रहलाद सिंह जी, मैं शायद मेरा जो परिवार था, मेरे परिवार के सबसे ज़्यादा करीबी प्रहलाद सिंह जी यही थे। प्रहलाद काका का हमेशा हम लोगों के ऊपर एक आशीर्वाद रहता था, उनका एक संरक्षण हम लोगों को मिलता था। बचपन से ही मुझे उनकी याद थी। उनके ना रहने के बाद मनीष ने बहुत अच्छा समय हम लोगों के साथ किया। मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि मैं भावुक हो जाता हूँ जब मनीष की बात जब आती है। मनीष और हम लोग जब बैठते थे तो मैं मनीष से बार बार ये कहता था कि मनीष, मेरे परिवार का संरक्षण आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही को देना है। आज मनीष हम लोगों के बीच नहीं है, बहुत याद आ रही है उनकी, लेकिन उनकी याद में उन्होंने जो बास्केटबॉल खेला और जो उन्होंने सबसे बना के रखा, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन बस्ती से ज्यादा लोग, बस्ती में जितने लोग उनको जानते थे उससे ज्यादा लोग लखनऊ में उनको जानते थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने बास्केटबॉल खेला और कैप्टन थे। लखनऊ विश्वविद्यालय की जो बास्केटबॉल टीम थी उसके कप्तान थे। मैं भी अपने समय में एक बैडमिंटन खिलाड़ी था साथियों, और मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी की मैंने कप्तानी करी और जो नेशनल यूनिवर्सिटी जो चैंपियनशिप होती थी उसमें हम लोग जगह जगह जाके खेले। पहले मैं यूपी के लिए खेलता था, बाद में कर्नाटका चला गया, मैं कर्नाटका के लिए खेला और उसी वजह से मैंने बैडमिंटन प्रतियोगिता का भी आयोजन यहाँ पर किया। लेकिन मनीष एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी याद में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ सभी आयोजकों को, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की जो ऊर्जा देखकर, आप लोगों का जो खेल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भविष्य में आप लोग अच्छा करें। आप लोगों में से NBA जानता है कौन? NBA नेशनल बास्केटबॉल, बहुत 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 अच्छा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी हैं, यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी है तो केवल प्रोत्साहन की। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिलीप सर के, अमन के, बाबू के, सुरेंद्र सिंह जी के यहाँ योगदान से जरूर आप लोगों की जो मेहनत है उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। चीकू जी को मैं देख रहा था और सर ने, दिलीप जी ने उसकी बात भी करी कि चीकू जी को देख के, याओ मिंग को आप जानते हो? याओ मिंग का नाम सुना है आपने? आप गूगल करिएगा, एक चाइना के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं याओ मिंग, NBA में भी खेलते हैं। बिल्कुल मुझे आपको देखकर उन्हीं की याद आ गई है। तो आप सभी लोग याओ मिंग की तरह, माइकल जॉर्डन की तरह, शकील ओनील की तरह इस जिले का क्या, इस प्रदेश का, इस पूरे देश का आप लोग नाम रोशन करें और जरूर एक बच्चा आपके यहाँ से निकल के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन USA में खेले। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ऊर्जा की कड़ी में दूसरे और खिलाड़ी, राष्ट्रीय खिलाड़ी हीरा खातून, छत्तीसगढ़ हैंडबॉल खिलाड़ी, भैया बास्केटबॉल, जिसान भैया और चिंटू भैया। खड़े हो जाए इस सम्मान की कड़ी में। खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है। अरे क्लैप नहीं रुकना चाहिए भाई, खिलाड़ी तालियां बजाते रहें।
हेलो वोट टीम इसी के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। थैंक यू सर। इस टीम में एक दो लड़कियां हैंडबॉल की नेशनल प्लेयर भी हैं। अब ट्रॉफी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पूरी टीम के टीम मैनेजर विकास सोनकर और टीम को। बेटा कुछ लोग बैठ जाओ, कुछ लोग खड़े बैठ जाइए। छोटे बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनको हराते हुए ये लड़कियों ने फाइनल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। ढेर सारी बधाई इन बच्चों को और इनके कोच को। इनके कोच विपिन, जो विपिन फ्लोर हरैया में गेम टीचर हैं, और ये भी हमारे दिल्ली सर के ट्रेनिंग हैं। बिल्कुल एकदम ये गोरखपुर छात्रावास में थे, जब उस समय हमारे दिलीप सर वहाँ पे वार्डन और कोच थे। नहीं हो गया। हिना खातून आगे जाइए, प्राइज बंटवाइए। बलरामपुर से आप आई इतनी दूर से, इधर देख लीजिए। मेरा टिकट ले। तो बस्ती है। कोच और कैप्टन LFS हरैया। बस्ती स्टेडियम में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तालियां बजाएं बच्चों के लिए। गर्ल्स, जब आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो बॉयज ताली बजा रहे थे और आप बैठे हुए हैं। होंगी बातें नहीं, तालियां बजाइए जोर से। सही खड़े पहला स्थान आज स्कूल को जमा नहीं करना है, तो आज मैं लेके जा रहा हूँ मॉर्निंग में हाँ फोटो अभी डांस करेंगे यार फोटो। और वीरेंद्र भैया जो अपनी छुट्टी लेकर 2 दिन से हमारे साथ लगे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू भैया का। और लास्ट में वंदना सिंह और पिंकी गुप्ता। पिंकी गुप्ता सबसे ज्यादा एनर्जी आप ही के
कृष्णा भैया कृष्णा भैया कम से कम बच्चों को पता चले बास्केटबॉल के जो पुराने खिलाड़ी हमारे बीच में हैं। सभी का स्वागत अभी अवसर इसी के साथ हमारे खिलाड़ियों का पुरस्कार वितरण। इसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करूं राहुल दिख नहीं रहे हो तुम। उसको आगे कर दिए, दिखेगा नहीं बेटा। तुम आगे आ जाओ बेटा, आगे आओ, राइट चलो। बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन। सारे वो एक समय यूपी के बेस्ट खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी और वो मेरे छोटे भाई के बैचमेट थे। यहाँ से उन लोगों ने नेशनल की स्टार्टिंग शुरू की। एक बीच में गैप हो गया, जो नई जनरेशन आई जिसमें मनीष थे, विपुल थे, जीत थे, ये लोग खिलाड़ी थे। तो थोड़ा सा ये मलाल है कि उनके नाम से ये प्रतियोगिता हो रही है और यहाँ सभी जितने लोग हैं सबको इस बात का गर्व है। लेकिन कोई बात नहीं, ये ईश्वर की महिमा है। और यहाँ मैं 2004 और 5 में यहाँ मैं विधायक कोच के रूप में काम किया, जिसमें पिंकी, वंदना, अभिलाष, मनीष वगैरह ये लोग आते थे खेलने के लिए। तो मैं नया डिप्लोमा करके आया था, तो मुझे बड़ा शौक था कि यहाँ से पता नहीं लड़के होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन जब यहाँ आया तो हमें टाइम ही नहीं रहता था, रात के 9 बजे तक सर हम लोग यहाँ काम करते थे। और तब जगदम्बिका पाल सर यहाँ आते थे टहलने के लिए। अब यार तो उस समय ये भी खिलाड़ी थे। तो इसमें हम लोग मेरा हो जाए तो हम लोग लाइट के लिए वो करें। तो ये जो लाइट दिख रही है, ये लाइट इनकी थी। और सर आज एक बच्चों को मैं बास्केटबॉल की तरफ से एक पुरस्कार स्वरूप आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सर अभी जो स्टिमुलेट किया है, तो मैंने ग्राउंड के लिए क्योंकि मैं जब आया तो मैं बता बोल रही थी, तो लो लाइन ग्राउंड था जिसमें पानी लग जाता था, तो 1-1.5 महीना हम लोग का ट्रेनिंग नहीं हो पाता था। तो इसका प्रपोजल बना के भेजा, सेक्शन भी हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे हम हैं सबके सामने ये बताना चाहता हूँ, खिलाड़ी तो यहाँ बहुत है, लेकिन खिलाड़ी वो अच्छा खिलाड़ी होता है जो अनुशासित होता है, डिसिप्लिन वे में रहता है। अगर जो कोच ने कह दिया कि नहीं रुक जाओ तो रुक जाओ। हम लोग जब खेलते थे तो कोच साहब की आंखों से हम लोग पता कर लेते थे कि कोच साहब हमारे गुस्से में है कि उनका दिमाग ठीक है, मतलब गुस्से में नहीं है। यहाँ पे लड़के मेहनत कर रहे हैं और एक कमी जो हमको लगती है, अपने बड़े और छोटे का सम्मान करना भूल गए, जबकि खिलाड़ियों का ये सबसे बड़ा गुण होता है, श्रृंगार होता है। और आज आप ये टूर्नामेंट देखे हैं तो यहाँ बहुत अच्छा लगा कि मुझे कि अभिलाष ने सबको जोड़ने की कोशिश किया है, जो पुराने खेल से यहाँ दूर हो गए थे। तो इनसे एक लर्निंग आपको मिलनी चाहिए कि हमारे आप में यहाँ हम लोग बैठे थे, हम लोग को कितनी मिठास थी, है ना। मैं पहचान ही नहीं पाया, तब पतला शरीर, शांत स्वभाव, एकदम खिलाड़ी। आज मैं देखा हूँ तो दाढ़ी उड़ी पड़ गई है ना। तो ये खेल में एक अपनापन होता है, तो आप लोग सम्मान करो, एक दूसरे का सम्मान करो। एक टाइमिंग का कि कोच ने बोल दिया कि 4 बजे आना है तो आप 10 मिनट ग्राउंड पे खड़े हो। तो अगर जो ये काम करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जो हमने कहा कि यौमी, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो चाइना जूनियर टीम से आए थे, मैं इंडियन जूनियर टीम से खेला था, मुझे उनके साथ खेलने का भी मौका मिला था। और उनकी फोटो भी मेरे पास होगी, जो मैं उनके कमर से थोड़ा सा ऊंचा
और अभी आप लोग जब खेल रहे थे तो मैं सर से ये रिक्वेस्ट कर रहा था, सर भी थे, आप थे कि सर यहाँ सब कुछ अच्छा है, बस एक एसोसिएशन की जो कमी है वो चीज़ हम भी चाह रहे हैं। सर ने कहा है कि नहीं, जिस लेवल पे जाना होगा आप एक फॉर्मेट बनाइए और उस पर हम लोग काम करेंगे कि मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मेरी पोस्टिंग है यहाँ पर तो मैं कुछ ना करूँ तो कम से कम ये करके जाऊँ कि एक एसोसिएशन में जहाँ तक आप कहेंगे वहाँ हम ऊपर लेवल पे भी जहाँ कहना होगा मैं करूँगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि टूर्नामेंट से हम लोग को बहुत कुछ मिला और आगे ये परंपरा चालू होगी। अब इसको हम लोग कोशिश करेंगे, इसको हम लोग चालू रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर, एक खिलाड़ियों की एक वो है कि राजा लक्ष्मेश्वर सिंह के नाम से एक बड़ा टूर्नामेंट होना चाहिए। सुरेंद्र सिंह जी से हमारी बात हुई थी, कहाँ गए? वो पहले एक बात नहीं बिल्कुल नहीं, अभी जिक्र भी किया है पिताजी खेल करना वही था, लेकिन क्योंकि हम बैडमिंटन खेले थे हमें एसोसिएशन पता थी, आप लोग एसोसिएशन का पता नहीं, तो क्योंकि हम बैडमिंटन खेले थे तो वहाँ एसोसिएशन से ले आए स्टेट चैंपियनशिप, नहीं तो लाना हमको बास्केटबॉल ही चैंपियनशिप था। लेकिन अब चलिए वही है कि आप एक दिन निर्धारित कर लीजिए कि किस दिन आप लोग आएंगे मेन इंजीनियर, तो मेरे ख्याल से कोठी रखेंगे यहाँ बस एक दिन आप निर्धारित कर लीजिए, आ जाइए, वहाँ पूरा डिस्कशन हो जाए कि कैसे उसकी रूपरेखा क्या है। तो कैसा लग रहा है जीतने के बाद? राहुल जी कुछ बताना चाहेंगे? सर बहुत खुशी हो रहा है हमको जीतने के बाद। वंदना मैम, अब भाई हम आयोजक हैं तो हम सर लोग से ही पूछेंगे कि हमारे सर बताएंगे कि कैसा टूर्नामेंट गया। बताइए सर कुछ कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? ये टूर्नामेंट अपने आप में एक यहाँ के लिए माइलस्टोन था और इसका सारा श्रेय अभिलाष, वंदना, पंकज, पिंकी, इन लोगों की मेहनत है। इन लोगों की मेहनत से ये इतना अच्छा और सुंदर सफल आयोजन बास्केटबॉल का हुआ है और आगे ये इसी तरह चलता रहेगा। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है आपको जीतने के बाद? कुछ मेरे को कहिए बहुत तो अच्छा सब लग रहा है। हाँ। मैं श्रीराम पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने गुरुजी की वजह से हूँ, पिंकी मैम की वजह से।